4 नंबर से शुरुआत नहीं किया है केशव। 4 टेस्ट मैच खत्म हो चुके हैं बाय द वे। अरे यार, ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। 7 विकेट 34 रन। इस टूर से पहले क्या आप लोगों को लगा था कि ऑस्ट्रेलिया हलवा होगा? आप लोगों को लग रहा था कि इंडिया मतलब वहाँ जाएगी, केक वॉक होगा, वो बिछ जाएंगे हमारे आगे और हम लोग टेस्ट सीरीज जीत कर आ जाएंगे 5-0? पर्थ से पहले और पर्थ के बाद क्या हुआ है? पर्थ के बाद हुआ अनर्थ। इस सीरीज को आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह, काफी हद ना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। रोहित के पास है 31 रन, 5 बुमराह के पास है 30 विकेट। विकेट। यस, और शायद वो आंकड़े सिडनी में बुमराह 32 हो सकता है, रोहित अभी भी 31 में हो सकता है। छोटी छोटी खुशियां मिलती वही। थी, हम उतावले हो जाते थे। लास्ट टाइम जब हम ऐसे उतावले हुए थे वो था लगभग 34 साल पहले। कपिल देव 4 लगातार छक्के मार रहे हैं एडी हेमिंग्स को लॉर्ड्स में। अगर आपके पास एक डॉन ब्रैडमैन है, मैं डॉन ब्रैडमैन को जिम्बाब्वे भेज देता हूँ, क्या उनको वर्ल्ड कप जिता देंगे? वो नहीं होता। रोहित को रिटायर कर दो, गौतम गंभीर को बाहर कर दो, अजीत अगरकर क्या कर रहे हैं, विराट कोहली के बस की नहीं रही। हम जीतेंगे 4-0, हम जीतेंगे 3-0, हम वापस बीजीटी को रिटेन करेंगे। आप बात करेंगे यार शुभमन गिल बाहर बैठे, यार ध्रुव जुरेल इतना टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठे, यार सरफराज खान इतना जो बेंच पे बैठा होगा ना, वो आपको हमेशा उसमें ज्यादा पोटेंशियल दिखेगी। आप ना स्विंग खेल सकते हैं ना सीम खेल सकते हैं। अभी स्पिन तो देखिए यार, ये पिच इतनी भी ज्यादा वो नहीं थी। मेलबर्न की पिच में बात कर रहा हूँ कि एकदम जूसी स्पाइसी, इतनी ज्यादा खतरनाक पिच थी कि कुछ भी नहीं था। विराट ने लाइन क्रॉस कर दी, विच मीन्स, और उस वक्त 10 ही ओवर हुए थे। अब 10 ओवर में टेस्ट मैच के पहले दिन यू वर रैटल्ड। यार, अगर मैच ड्रॉ हो जाता है, समहाउ बचा लेती है टीम इंडिया, तो विराट को, रोहित को एक चांस सिडनी में बनता है इनका। 8 बैट्समैन लेकर टेस्ट मैच ड्रॉ कराने जा रहे हो और उस पे आप तालियां बजा रहे हो। हमने सुना है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इंडियन क्रिकेट टीम में ये रीति चलती आ रही है। 2-1 की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास। आपके पास सीरीज स्क्वायर करने का एक मौका है अभी भी, तो आप क्यों ना उस पर फोकस डालें, मतलब उन दोनों को बाहर करें। क्यों नहीं कर सकते? कौन करेगा? नाम बताओ। एक लेफ्ट हैंडर की जगह एक राइट हैंडर आ सकता है मेरे ध्रुव हिसाब जुरेल। से। हैं? ध्रुव जुरेल। मैं अभी नाम नहीं बोल सकता। एक पुरानी और बड़ी मशहूर कहावत है, अंत भला तो सब भला। अंत हो रहा है साल 2024 का, लेकिन भला तो नहीं हुआ है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी क्रिकेट फैंस ने। लेकिन मेलबर्न टेस्ट में, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होता है, ऐतिहासिक मुकाबला माना जाता है, लेकिन वहाँ पे भारतीय टीम को एक बार फिर से शिकस्त झेलनी पड़ी है। 184 रनों के बड़े मार्जिन से भारतीय टीम की हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रौंद डाला है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नए साल की शुरुआत के साथ ही सिडनी टेस्ट मैच, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच है, वहाँ मामला जो है शुरू होगा। उस बीच में हम आ गए हैं और पिछले वाले मैच की थोड़ी सी एनालिसिस करते हुए अगले मैच में क्या होने वाला है, क्या उम्मीद रखें। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं बचे खुचे 2-3 दिनों में, जो बीच का समय है उसमें। और उन्हीं सवालों से हम रूबरू होंगे, टकराएंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राहुल रावत हैं। सर, आपका स्वागत है। वीडियो में पहली बार आप दिख रहे हैं। आपने बुलाया पहली बार है? नहीं सर, ऐसे हैं? कैमरे देखो, पे झूठ नहीं बोलते हैं सर। चलो झूठ, बट ये होता है कि देखो, कभी आपके पास वक्त नहीं हो पाता है, कभी हमारे पास वक्त नहीं हो पाता है। और अभी आप ऑफ कैमरा डिस्कस कर ही रहे थे कितना पैक्ड कैलेंडर रहा है ये, और इसलिए थोड़ा, बट वही है, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। आपको हमारे देखो रेडियो में आप जब भी बुलाते थे मैं आता No था। doubt। आज आपने वीडियो पॉडकास्ट शुरू कर दिया, तो शुरुआती इनफैक्ट दिन ही है। मुझे याद आता है, जब हम ऑडियो में सिर्फ कर रहे थे, वो आप थे जो पुश कर रहे थे वीडियो में आ जाओ। देखो, और आपने कर दिया। आई एम श्योर आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इनफैक्ट मैं तो यार आप लोगों से अपील करूँगा, जो लोग हमें और प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, कि यहाँ भी आइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कभी जो पॉडकास्ट जब आते हैं, सो दैट जब आते हैं वो आप लोगों को पता लग जाए। प्लस एक नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन होता है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे ना, जब भी कोई आता है, इनफैक्ट सबके लिए ही, सिर्फ मैं स्पोर्ट्स के इस पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी जो होते हैं, आप लोगों को यार इट इज़ गुड, इन्फॉर्मेटिव, सबसे बड़ी बात चकल्लस वाली बातें होती हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमारी तरह नहीं कि ज्ञान दे रहे हैं। बाय द वे, आपके जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, यार, चाहने वाले हैं, फैंस कोई नहीं होते हैं। फैंस हम हैं।
स्पोर्ट के, और आज तो यार आपने बगल में इंसाइक्लोपीडिया बैठा दिया है। तो सिद्धार्थ मुझे तो सिद्धार्थ को देख के वैसी ही घबराहट हो जाती है। सिद्धार्थ पता नहीं कौन कौन से नंबर्स, जैसे अभी आपने बोल दिया कि जी इंडिया 184 रन से हार गई, मुझे तो बस इतना पता था। मैच हार गई हालांकि है। कल खत्म हुआ है, मुझे रन नहीं पता है, क्योंकि मैच खत्म होता है हम टीवी की वॉल्यूम एकदम कम, उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं, ये भी नहीं देखते कितने रन से आ रहा है। और रन तो यार एकेडमिक इंटरेस्ट था, वो हार गए जो हार गए। आंकड़े की बात कर रहे हैं, आज आपने पहली बार मतलब बहुत लंबे समय के बाद 4 नंबर से शुरुआत नहीं किया है केशव। 4 टेस्ट मैच खत्म हो चुके हैं बाय द वे। अरे यार, कि फिर 4 से का क्या है? अरे मैंने एक शो में इंट्रो के तौर पे 4 से शुरुआत की थी, तो उन्होंने पकड़ लिया मेरे को। तो संयोग से दूसरे वाले में भी मैंने कुछ ऐसा, मैं इंट्रो 4 सोच यार के नहीं मिल आता हूँ, जाए। कुछ सोच के नहीं आता हूँ, जो आ गया मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूँ। तो संयोग से दूसरी बार भी वही आ गया, तो इन्होंने पकड़ लिया कि आपका 4 से कुछ खास लगाव है। वेरी गुड। वही तो इसीलिए हाँ देखिए 2024 खत्म होने में बहुत ही कम वक्त बचा है, लेकिन हाँ असमंजस में इस सवाल का जो आपने पूछा है जवाब हम क्या बोलें। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो टेस्ट मैच हुआ था बॉक्सिंग डे का, ये वाकई में एक जो लिटरल बॉक्सिंग मानते हैं ना वो वैसा ही था। एक दिन इंडिया ऑन टॉप, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप, फिर उम्मीद जागी, लेकिन भाई एन वक्त पे ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा, 7 विकेट 34 रन एक से लास्ट सेशन में। बट पता नहीं, खैर देखो, आप लोगों ने इतना बवाल कर रखा है कि इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। आप सही में बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के, सिद्धार्थ भी हैं, आप भी बताओ केशव जी, कि इस टूर से पहले क्या आप लोगों को लगा था कि ऑस्ट्रेलिया हलवा होगा? आप लोगों को लग रहा था कि इंडिया मतलब वहाँ जाएगी, केक वॉक होगा, वो बिछ जाएंगे हमारे आगे और हम लोग टेस्ट सीरीज जीत कर आ जाएंगे 5-0? सबको पता था ये दौरा बहुत मुश्किल होने वाला है, इंडिया टेस्ट सीरीज हार भी सकती है, एज सिंपल एज दैट। बट पर्थ में जो हो गया ना सर, वहाँ हम जीत गए, तो एक उम्मीद जाग गई वहाँ से कि क्या चांसेस हैं। एक दिया बुझने से पहले वो जो एकदम लौ एकदम तेज एक जो चमक होती है ना वो चिराग का, वो बढ़ तब जाता है। फड़फड़ाता है। फड़फड़ाता है वो जो है। ठीक है, अब बात ये है कि पर्थ से पहले और पर्थ के बाद क्या हुआ है आपका? पर्थ के बाद हुआ अनर्थ। अनर्थ हो गया, और उससे पहले तो घोर अनर्थ ये हुआ कि आप 3-0 घर में हारे न्यूजीलैंड से। 100 साल में। अब आप पहली बार। क्रिकेट खेल रहे हैं घर में, आप पहली बार 3-0 व्हाइट वॉश हुए थे। अब यही टीम लेकर क्या बदलने वाला था? ऑस्ट्रेलिया 9 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले थे। पर्थ में ठीक है, बुमराह का वापस वही मैजिक था। इस सीरीज को आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह, काफी हद ना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, क्योंकि ये भी एक कटु सत्य है। रोहित के पास है 31 रन, 5 बुमराह के पास है 30 विकेट। यस, और शायद वो आंकड़े सिडनी में बुमराह 32 हो सकता है, रोहित अभी भी 31 में हो सकता है। मे बी ये हालत आप देख रहे हो, सिर्फ बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तभी तो 2-1 से आप पीछे हो। शायद 3-1 भी हो सकता है, 2-1 से आप ब्रिस्बेन में बारिश ने बचा लिया, ब्रिस्बेन में बारिश ने बचा लिया। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आपकी मानसिकता वही दिख गई थी कि आप नाच रहे हो जब फॉलो ऑन अवॉइड किया था। ये वही मुझे लगा था यार, मुझे वापस डेट और समय चेक करने दो। क्या हम 1980 1990 के दशक में पहुंच गए फिर से, जहां अब ऐसी चीजों के लिए हम लोग इतना वायरल कंटेंट बनाएंगे? छोटी छोटी खुशियां मिलती थी, हम उतावले हो जाते थे। लास्ट टाइम जब हम ऐसे उतावले हुए थे वो था लगभग 34 साल पहले। कपिल देव 4 लगातार छक्के मार रहे हैं एडी हेमिंग्स को लॉर्ड्स में, आपने तब फॉलो ऑन अवॉइड किया था, लेकिन आप वो मैच नहीं जीते थे। बिल्कुल। अब ब्रिस्बेन में हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई सब लोग हमें बोल रहे थे यार इस इंडियन टीम को छोड़ दो, वो एक माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो माइलस्टोन इतना हमारा मानसिकता दब गया है। ये बीजीटी में हमने देखा है कि आप 2 कदम पीछे जा चुके हो एज एन इंडियन क्रिकेट प्रोग्रेस। कौन है सर जिम्मेदार? मतलब मैं सही थोड़ा जानना चाहूँगा। न्यूजीलैंड की बात आ रही है, हम लोग भी लगातार डिस्कस कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ ब्रेन्स आप कहे जाते हैं जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। अजय तगरकर के बारे में बात होती है, काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं वो। रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान, नो डाउट, उसमें वाइट बॉल क्रिकेट में तो बढ़िया कप्तान रहे, IPL जितवाया है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जितवा दिया। विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेट्स, मॉडर्न ग्रेट्स हैं वहाँ पे। आपके पास बुमराह जैसा हथियार है, अमोघ अस्त्र है जो किसी के पास नहीं है।
फिर कहाँ अगर हम देखो बात ये है, इवेंचुअली 11 लोगों की टीम होती है। अगर आपके पास एक डॉन ब्रैडमैन है, मैं डॉन ब्रैडमैन को जिम्बाब्वे भेज देता हूँ, क्या उनको वर्ल्ड कप जिता देंगे? वो नहीं होता। उनके पास देखो, हम मानते हैं कि हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, और जैसे अभी सिद्धार्थ ने भी कहा ना, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह, ऐसा होता नहीं है। आप एक प्लेयर से सोच रहे हो कि हम ऑस्ट्रेलिया जीत कर आ जाएंगे, नहीं। दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि हर कोई बोल रहा है कि यार जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड वर्कलोड वर्कलोड, फेयर इनफ। जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड है, उन्होंने 141 ओवर डाल दी अब तक इस सीरीज में। Yes. बट ये मत भूलिए आप, पैट कमिंस ने भी 136 ओवर डाल डाले दिए, हैं। प्लस उन्होंने बैटिंग। बैटिंग भी करी है, कप्तानी भी करते बिल्कुल, हैं। नो डाउट। उनके वर्कलोड का क्या, मिचेल स्टार्क भी 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हमें क्या होता है, हमें लगता है कि दूसरे की थाली में हमेशा खाना ज़्यादा ही दिखता है। वो बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द Greener अदर साइड ऑफ side. द फेंस। तो हमें दिख रहा है कि नहीं, उनके लिए तो एवरीथिंग इज केक वॉक, और हम लोग जो हैं, हम लोग तरस रहे हैं यार, एक बुमराह है हमारे पास। तो वो यार मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपके पास जो रिसोर्सेज है ले जाते। मैं तो यार जिस दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसी दिन हैरान था कि आपका यार जो फास्ट बॉलिंग सेटअप है वो बड़ा कमज़ोर और इनएक्सपीरियंस दिख रहा है। आप कह रहे थे जी हमारे पास हर्षित राणा आए हैं, बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, होंगे, एक्सपीरियंस की कमी है। और स्पेशली जब आप जाते हो ना ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे क्या होता है, कूकाबूरा बॉल, ये कूकाबूरा बॉल जो होता है ना, एक टाइम के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। तो आपके पास वो कला भी होनी Skill चाहिए, होनी आर्ट चाहिए। भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए कि आप इस कूकाबूरा बॉल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आपने कहा जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार ये है, जिम्मेदार हम लोग ही हैं। आपकी खिलाड़ियों की फ़ैन आर्मीज़ होती हैं, आपका जो सोशल मीडिया है उसके बेसिस पे जिम्मेदारी तय होती है, वो डिसाइड करता है। ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, अजीत अगरकर भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे, गौतम गंभीर नहीं कर पाएंगे। ये जो आपकी जो सोशल मीडिया पे फ़ैन आर्मीज़ है ना, ये डिसाइड करती हैं कि जिम्मेदारी किसके ऊपर, किसके माथे में आज पे चिपकानी है। आज रोहित शर्मा, और यार सिंपल सी बात है, क्रिकेट है, एक वक्त के बाद ना खत्म हो जाती है, बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट। सबके साथ हुआ है। सबके साथ। अगर ऐसा, अगर उम्र कुछ नहीं होती ना, तो आज तो मैं तेंदुलकर को लेकर चले जाते हम लोग ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। वो खेल लेते वही पारी अपनी 241 वाली। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत लोग इंडिविजुअल्स का आप नाम लोगे कि जी रोहित को रिटायर कर दो, गौतम गंभीर को बाहर कर दो, अजीत अगरकर क्या कर रहे हैं, विराट कोहली के बस की नहीं रही, सब कुछ है। बट मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर होता है आपका, उसके बेसिस पे यू वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टूर, एज सिंपल एज दैट। आपकी फ्रेलिटीज दिख गई हैं वहाँ। बट 6 महीने पीछे जाएं हम, इंग्लैंड की सीरीज़ हालांकि हमारे घर पे हुई थी, हम जीत के कन्विंसिंगली जीत कर आए थे। राहुल द्रविड़ एक अच्छा बैटन पास किया था उन्होंने, ऐसा नहीं था ना कि हमारी टीम बहुत संकट में थी, बहुत सर, खराब राहुल खेली थी। द्रविड़ ने कौन सा बैटन पास किया था, जरा मुझे भी बताइए, कौन सा बैटन पास किया नहीं था? मतलब ये तो नहीं था ना कि हमने किसी मेहमान टीम से अपने घर में सुपड़ा साफ हमारा हो रहा है, 3-0 से वाइट वॉश कर रहे हैं, आप ये तो बच नहीं था ना। गए थे। राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप जीते हम, एम आई राइट? यस। साउथ अफ्रीका आप गए, राहुल द्रविड़ क्या 2021 के दौरे पे कोच थे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया जब हम गए? नहीं थे ना। नहीं। राहुल द्रविड़, आप ये भी देखिए, आप एक टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 2-1 लीड कर रहे थे उस सीरीज को, कोविड के चलते आपको रोकनी पड़ी। राहुल द्रविड़ लेकर गए आपको, क्या वो टेस्ट मैच हम जीते? नहीं जीते। आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़कर आ गए, 378 रन आपने चेस करवा दिए इंग्लैंड से, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां आप एक टेस्ट से लीड कर रहे थे, वो सीरीज आप नहीं जीत पाए, ठीक है। और क्या हुआ था सिद्धार्थ? ये जो हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट वापस। चैंपियनशिप फाइनल, हाँ। 444 रन का सामने आपने लक्ष्य ले लिया था अपने ऊपर। तो राहुल द्रविड़ एक T20 वर्ल्ड कप जीते, सारे पाप धुल गए, एंड फेयर इनफ, मैं उनको क्रेडिट देता हूं उस बात का कि T20 वर्ल्ड कप हो, बाकी भी जगह हो, उन्होंने अच्छा किया। बट क्या आपके पास, ये सिद्धार्थ बैठे हुए ना यहाँ पे नंबर्स के ज्ञानी, ये बता देंगे आपको कि क्या हमने ऐसा अनोखी चीज़ कर ली है जो हमने राहुल द्रविड़ के पहले नहीं करी थी T20 वर्ल्ड कप को छोड़ के। मैं मानता हूँ T20 वर्ल्ड कप इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, वही बात होती है। दूसरे जो अभी इस वक्त देखो, अभी हम कॉन्वर्जेशन शुरू हुई है ना, अभी हम थोड़ी देर बाद आगे जाएंगे, उसमें पता है क्या होगा, आप बात करेंगे यार शुभमन गिल बाहर बैठे, यार ध्रुव जुरैल इतना टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठे, यार सरफराज खान इतना, जो बेंच पे बैठा होगा ना वो आपको हमेशा उसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखेगी जो बाहर चल। सर, राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर रहा है ना, 90% ऑफ द डेज
राहुल द्रविड़ ने गालियां ही खाई हैं लोगों से, क्रिटिसिज्म ही किया है लोगों ने, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि देखिए इस टीम में ऑलरेडी दरारें थी। राहुल द्रविड़ बस उनके ऊपर एक हल्का सा एक लेप लगा दिया, हल्का सा। बीजीटी जब आया हुआ था 2023 ये इंडिया में, आप देखो पिच का क्वालिटी कैसा रहा चारों टेस्ट में। नागपुर ठीक है तभी सही था, दिल्ली एज यूजुअल कुछ गड़बड़ था, इंदौर वो पिच नहीं था, वो रेत का ढेर था वो। अहमदाबाद में देखिए वो एक आपने बिल्कुल एक कंक्रीट स्लैब दे दिया। आप अपने बैटर्स को कॉन्फिडेंट नहीं करवाना चाह रहे थे, ठीक है। ये राहुल द्रविड़ के टेन्योर के अंदर एक वो देन थी। साउथ अफ्रीका गए तब भी 1-1 ही हुआ ना। नहीं, हालांकि मैं थोड़ा सा ना सिद्धार्थ, मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं रहूंगा। मतलब ये आप बोल रहे हो कि आप अपने बैट्समैन को कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहते थे, ये इंटेंशनल रहा होगा, हो सकता है। क्यों? मैं तो ये मानता हूं कि आपने कहा कि भाड़ में जाए हमारे बैट्समैन, हमारी बॉलिंग ऐसी है, हमारे स्पिनर्स ऐसे हैं कि हम गड्ढे देंगे और हम निकाल खत्म लेंगे। कर लेंगे, हम जी हाँ, क्या होगा कि हम क्योंकि आपने हमेशा ये किया, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेला, ऑपोजिशन के वीकनेसेस पे, कमजोरियों पे खेला। आपने कहा कि दूसरे की वीकनेस है तो उसको एक्सप्लॉइट करो। हमारे स्पिनर्स, आपके पास अश्विन है जी, 500 विकेटें उनकी हैं, वहां पर 500 से ऊपर विकेटें उनकी हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। तो आपने कहा हम तो ढेर कर देंगे उनको, बट आपने ना धीरे 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 क्या किया, जो आपने बात कही ना सिद्धार्थ, कि हुआ वही जो आपने, बट वो इंटेंशनल नहीं था। क्या हुआ, धीरे धीरे आपने गड्ढों पे अपने बल्लेबाजों को खिला खिला के आपने उनका कॉन्फिडेंस ऐसा मार दिया कि बॉल आती है, स्पिनर सामने आता है, उन बॉल ढूंढने लग जाते हैं वो, उनको लगता है यार खेले कैसे। इसी चक्कर में आपके अजिंक्य रहाणे को आपने कहा कि टाटा बाय बाय, इसी चक्कर में आपने चेतेश्वर पुजारा को कह दिया टाटा बाय बाय, जबकि वो दो अकेले नहीं थे, बाकियों के भी नहीं थे रन, बिल्कुल ठीक है, बट देवर सॉफ्ट टारगेट, देवर मेड स्केपगोट्स। देखिए और बात ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो आप प्रक्रिया कर रहे थे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना ही था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखिए आईपीएल सब लोग खेल रहे थे, उसके एक हफ्ते बाद आपको एक्लेमेटाइज करना है ओवल में, ओके। अब ये स्केड्यूलिंग के तो बात ही हम नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। और सेना कंट्री में आपने देखा है 10 साल में सिर्फ 3 या 4 टेस्ट हुए हैं जहां पहले टेस्ट जीते हो टूर में, पहले टेस्ट आप जीते हो। सेंचुरियन जो ऑलरेडी हम इत्तेफाक है, सेंचुरियन 2021 उसमें तो हम जीते थे पहली बार। वहां पर अगेन एडिलेड 2017-18 उस टाइम पे हम जीते थे। अब ये पर्थ, लेकिन पर्थ तो उल्टा हो गया। जब हम लोग ये कर रहे थे प्रीव्यू ऑफ ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सब लोगों को पता नहीं कहां से एक अजीब विश्वास आ गया था कि भाई हम जीतेंगे 4-0, हम जीतेंगे 3-0, हम वापस बीजीटी को रिटेन करेंगे। तो मैंने वही बोला था, एक मिनट हम जरा क्रॉस चेक करते हैं, वापस ये बताते हैं। इंडिया जिम्बाब्वे को खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वापस वो क्रॉस चेक करना चाह रहा हूं कि भाई क्या इंडिया जिम्बाब्वे या अफगानिस्तान को खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैंने बोला नहीं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हैं। 4-0, 3-0, हम लोग WTC फाइनल ऐसे पहुंचेंगे कि भाई मत पूछिए। अब देखो क्या हाल हो गया। हमने प्रेडिक्ट किया था 3-1 ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे लगा था सिडनी में ड्रॉ होगा क्योंकि सिडनी में हमेशा बारिश होता है, लेकिन ये ब्रिस्बेन ने काम कमाल कर दिया। पर्थ हार गए तब और भी उम्मीदें जागी, अरे 4-0 हो रहा है, फाइनल हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो पाया। आपके बैटर्स वही 90 के दशक की तरह है, आप ना स्विंग खेल सकते हैं ना सीम खेल सकते हैं। अभी स्पिन तो देखिए, ऐसे आप पिचेस बनाते हो कि आप स्पिन के सामने टिक ही नहीं पाते हो, कैसे आपको विश्वास हो सकता है। और 2024 में हमने देख लिया कि वो जो स्तर है आपने वो तोड़ दिया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, एजाज पटेल ने आज तक एक भी टेस्ट न्यूजीलैंड में नहीं खेला है, बिल्कुल। उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह चलाया। मिचेल सैंटनर जो आईपीएल में मौका नहीं मिलता है, 13 विकेट ले लिया उन्होंने पुणे में। और अक्सर हमने देखा ना कि जो हम एविएशन में देखते हैं, पायलट्स का जो है, अगर वो लोग स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते हैं ना, तो उनका एक मैकेनिज्म रहता है कि मैं अपना कुछ एक तरकीब करके मैं करूंगा। एक पायलट क्या करता है, अरे शायद हम स्पीड खो रहे हैं, मैं पीछे खींच लेता हूं और ऊंचे जाएंगे, बट वो एक्चुअली और आपको खतरे में डाल रहा है। ये इंडियन टीम उसी सिस्टम में है। क्या करते हैं, स्पोर्टिंग विकेट दे दिया। इंग्लैंड में जो था, फाइनली इतने सालों बाद आपने बढ़िया पिचेस दिया था इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन 1.5 घंटे का क्लाउड कवर
और ऐसे ही एक स्पोर्टिंग विकेट क्या हुआ था, 46 ऑल आउट। अरे नहीं नहीं नहीं, अब स्पोर्टिंग पिचेस नहीं चलेगा भाई, वापस वही गड्ढों पे हम चलते हैं। पुणे, मुंबई, क्या था, गड्ढों में ऑलरेडी आप फंस रहे थे, अब बैट्समैन करेंगे क्या? पूरा उनका जो सिस्टम है वो तो हिल गया है ना। मैं कैसे खेलूं, अटैक खेलूं, डिफेंस खेलूं, डिफेंस करूंगा तो मैं बोल्ड हो जाऊंगा, अटैक खेलूंगा तो एज हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में देखो पहले स्टार्टिंग में ठीक है, आप बच गए कैसे भी करके, बुमराह ने बचा लिया आपको उस स्पेल से। अगर बुमराह नहीं होते ऑस्ट्रेलिया 67/7 नहीं होते पुल। बिल्कुल, नो डाउट। उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने देखा ठीक है अब वी आर रेडी फॉर फाइट। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऐसे हो गया यार कि नहीं चलो यार आ जाओ, अतिथि देवो भव, हम भी जानते हैं नहीं करेंगे ना, वो कर दिया उन्होंने। पिचेस बनाया, बॉलर स्टेप अप हुए, बैटर्स स्टेप अप हुए। निश्चित तौर और किसने स्टेप अप किया था? जिस बंदे ने आपको खड़ा हूं आज भी वही बार बार दोहराया 2023 में, वही ट्रेविस स्टेप अप किया, ट्रेविस ट्रेविस माइकल हेड। लेकिन ट्रेविस हेड सिर्फ अकेले नहीं थे, शुरुआत उन्होंने की। हमने देखा था लाबुशेन हॉरिबली आउट ऑफ द फॉर्म थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उनकी जगह पर सवाल उठा रहे थे कि क्यों उन्हें प्लेइंग 11 में रखा गया। स्टीव स्मिथ हमने देखा था कैसे आउट ऑफ द फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने डिटर्मिनेशन वो दिखाई, एप्लीकेशन वो दिखाई, डिसिप्लिन दिखाया, बचते रहे, भूख दिखाई। एग्जैक्टली वो एपेटाइट जो है हमें भारतीय टीम में नहीं देखने को मिली। मतलब एक होता है ना कि आप लगातार हार रहे हो, एक टारगेट सेट करके जाते हो कि यार ये पिच इतनी भी ज़्यादा वो नहीं थी, मेलबर्न की पिच मैं बात कर रहा हूँ, कि एकदम जूसी स्पाइसी इतनी ज़्यादा खतरनाक पिच थी कि कुछ भी नहीं था, सर्वाइव नहीं किया जा सके विकेट पे तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं और था। वहाँ जाके अगर आप 100 गेंदें नहीं खेल सकते हो, और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, आप कुकाबुरा बॉल से जो बाद में ना सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाती है, डेड हो जाती है, Yes. विकेट में आपका कुछ होता नहीं है। उसके बावजूद यार आपके ना प्लेयर्स की क्या हो गया है, एक वैलिडिटी होती है, हर ख़त्म हो गई है, एज सिंपल एज दैट। आपने ऑस्ट्रेलिया और जो आप जैसे बोल रहे हो जितने भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, और आप यार देखो मैं आपको बताता हूँ, लीड अप टू दी मेलबर्न टेस्ट मैच, विराट कोहली वहाँ पहुँचते हैं मेलबर्न एयरपोर्ट पे। वहाँ क्या होता है आप सबको पता है, वहाँ एक पत्रकार फोटो जो भेजते हैं, हैं, वीडियो जर्नलिस्ट जो हैं चैनल 7 की, वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं। वो विराट जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और उसके बाद सडनली देखते हैं कि जी उसके बाद वो उनके कैमरा पर्सन से बात करते हैं। कुछ ऐसा नहीं दिखा मुझे उस फुटेज में एज इन जो विराट उनसे कर रहे हैं, कि विराट को एक चीज़ से आपत्ति थी, उन्होंने उस बात का उनको जिक्र किया, उन्होंने कहा फेयर इनफ। उनके जो कैमरा पर्सन उन्होंने फुटेज भी दिखा दी उनको, उसमें उनके जो बच्चों की फैमिली की फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं थी। विराट ने कहा ठीक है, और बड़ी तमीज़ से बात करी उन्होंने दोनों से, ख़त्म बात। मैंने देखा यहाँ पे भाई हल्ला मचा दिया, वहाँ पे पता जी कैसे विराट को यहाँ पे दोबारा परेशान करने की कोशिश करी गई है। मैंने कहा हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि रविंद्र जडेजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हिंदी में सवालों के जवाब देते हैं, और हिंदी में सवाल जवाब होता है, और कुछ ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट जो हैं वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनके सवाल नहीं लिए जाते हैं। तो उस पे पता चलता है कि वहाँ से ये बताया जाता है आपको कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट के लिए थी ही नहीं, और हम नहीं बात करेंगे आपसे अंग्रेज़ी में, जाओ हम तो हिंदी में ही बात करेंगे, हमारी भाषा है, ये है वो है, ठीक। और उसके बाद पिच को लेकर, प्रैक्टिस उसके बाद पिचेस को की जी लेकर प्रैक्टिस विकेट्स को लेके हंगामा की जी, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें इन्फीरियर ये लो क्वालिटी विकेट्स दे रहे हैं, वो अपनी नई विकेटों पे बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये तमाशा क्या चल रहा है, ये तमाशा क्या चल रहा है ज़बरदस्ती का। और यार एक बात बताऊं, मैं भी कुछ वक्त से कर रहा हूं, ठीक है, मैंने आज तक इंडिया की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं देखी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट के लिए हुई हो। मैंने आज तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी है, किसी और ने करी हो तो बात अलग है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंग्लिश मीडिया वो ये करता है, वो क्या करता है, वो एक जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट या कोई सीरीज़ होती है उसमें भाई वो आपको बुलाते हैं, आप एक जो नॉर्मल जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपको बुलाया जाता है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए, उसमें दोनों मुल्क के आपके जर्नलिस्ट होते हैं, फॉरेन एजेंसीज हैं, तो वो भी आ सकते हैं। हाँ, उसके बाद वो अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक सेपरेट वो करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कि आपको कुछ डिनाई कर रहे हैं, आपको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें होती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये तमाशे क्या चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब बंदा डिस्ट्रैक्ट ना भी हो तो भी कर लो कि टीम वहाँ खेलने गई है। और दूसरी बात यार, वो जो प्रैक्टिस विकेट्स की बात है, आप यार आप प्रैक्टिस करते कितनी हो,
जिस दिन आपको विकेट मिलनी थी उस दिन आपने कहा जी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उसके अगले दिन आपका जी आप ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट मैच तब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। उसके एक दिन पहले आपने प्रैक्टिस करी थी, उस दिन आपको विकेटें मिली थी। उससे एक दिन पहले आपने कहा जी आज ऑफ डे है, रेस्ट डे है, हम थोड़ा करते हैं रिलैक्स। उस दिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको विकेट, तो कौन सी विकेट पे प्रैक्टिस करनी थी आपको भाई? आप आओगे तो सही ना प्रैक्टिस करने। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद विराट कोहली वो कंधा मार दिया उनको। यार विराट कोहली को ये सब चीज़ें क्या, मतलब आई हैव सीन कि विराट कोहली को का अग्रेशन ग्राउंड पे, पब्लिक को, क्राउड को, ये सब चीज़ें, यार ये सब चीज़ें, मतलब वो 19 साल का, मतलब वो यू आर मतलब उनके लिए एक रोल मॉडल हो, दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हो। ये सब चीज़ें मतलब कहाँ जा रहा है, मतलब यही होती है ना कि अब क्या बोलूँ, बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। हालांकि आई एम श्योर कि विराट कोहली को उस दिन शाम को इस बात का रिग्रेट हुआ होगा कि यार मैंने आज गलत किया। आई एम श्योर ही इज बिन, मतलब इतने वक्त से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना ट्रैवल कर चुके हैं, इतने लोगों से डील कर चुके हैं, उनको पता होगा। बट वो थोड़ा ना विराट, उस दिन विराट ने लाइन क्रॉस कर दी, विच मीन्स, और उस वक्त 10 ही ओवर हुए थे। आप 10 ओवर में टेस्ट मैच के पहले दिन यू वर रैटल्ड कि आपका विराट कोहली, द लीडर ऑफ दिस पैक, लीडर ऑफ दिस ग्रुप, लीडर में देखो कप्तानी एक इज अ बैच कि भाई आपने कप्तानी है, यू आर द कैप्टन। विराट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस टीम। वो जाके कंधा मारा है आप, इसका मतलब क्या होता है सैम कॉन्स्टेंट, आप रैटल्ड थे। आप उसमें 10 ओवर में आप रैटल्ड हो गए थे उन्होंने जो किया। बाकी अब आपको देखना है कि आप कौन, हु विल टेक द, हु विल बिल द कैट, कि भाई अब हम शुरू में कर ही रहे हैं ना कि ये रिटायरमेंट ले लें, वो ले लें, या उनको दे दो, फलाने को दे दो, ढिमकाने को दे दो। अब देख लो आप कौन कब तक खेलता है। नहीं, क्या लगता है, जैसे मैं देख रहा था ना टेस्ट मैच, तो मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ इस टेस्ट मैच का जो नतीजा आने वाला, क्योंकि आखिरी सेशन तक गया था, तो मैं लगता था यार अगर मैच ड्रॉ हो जाता, समहाउ बचा लेती है टीम इंडिया, तो विराट को, रोहित को एक चांस सिडनी में बनता है, इनका मिलना चाहिए कि चलो। बात बोलूं, क्योंकि आपने जिक्र किया ना ड्रॉ का, हम लोग भी ना बैठ के स्टूडियोज़ में, अपने न्यूज़ रूम में, या अपने अपने जगह पर, ऑफिस में या घर पे, जहाँ भी होते हैं, हमने देखो पिछला ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, ताली बजाई। ये टेस्ट मैच ड्रॉ जब हो रहा था भाई, टी तक तो ड्रॉ ही हो रहा था, बिल्कुल, हमने भी बड़े खुश, अरे ड्रॉ हो जाए। 8 बैट्समैन लेकर टेस्ट मैच ड्रॉ कराने जा रहे हो और उस पर आप तालियां बजा रहे हो, यार शर्म आनी चाहिए। मतलब 8 बैट्समैन लेकर आप बोल रहे हो कि जी हम टेस्ट मैच ड्रॉ करा ले तो हमारी जीत है। लोग बोल रहे हैं कि जी ये तो आपकी मॉरल विक्ट्री हो जाएगी, ये फलाना हो जाएगा, ढिमका। ओ कम ऑन यार, 8 बैट्समैन खेल रहे हैं आपकी टीम में, अब फिर आप बोल रहे हो कि हमने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन कर ली है, हमने उसमें जी बॉलिंग ऑप्शंस भी डाल दिए हैं, और आप कह रहे हो कि जी करो ड्रॉ करवा देंगे हम टेस्ट मैच, और हम बोल रहे हैं अरे वाह क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे बात देखो, ऐसी एक कहानी है, हमने सुना है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इंडियन क्रिकेट टीम में ये रीति चलती आ रही है कि भाई जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, समय जो वो तय करेंगे, उनकी आयु इंडियन क्रिकेट टीम में उतनी ही रहेगी। ठीक है, रोहित और विराट जो है सिडनी में, चाहे कुछ भी हो जाए रिजल्ट, वो तो खेलने ही वाले थे, उसमें कोई शक की बात ही नहीं थी उसमें। अब जैसे राहुल कह रहे थे 8 बैट्समैन लेकर, इसीलिए मैं वापस में वक्त चेक करना चाहता हूं, क्या हम 2024 में हैं या फिर अब 1990 के दशक में गए? मुझे नहीं याद आता कि 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ आप कब खेले थे। 4 स्पेशलिस्ट, हाँ, मतलब वैसे और उसके बावजूद क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर्स की भी हमेशा कमी किल्लत रही है। आपके पास 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर और एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आ गए हैं गनीमत से, लेकिन क्या हुआ है, आप हारे हो 184 रन से। और मेलबर्न में एक और इतिहास रचा है, 12, रोहित शर्मा कह रहे थे ना, अरे 12 साल में एक बार तो होता है। अब बार बार हो रहा है। अब नहीं, अब 12 साल बाद ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जीते हैं। अब जिस तरीके से जीते हैं, 7 विकेट आखिरी सेशन में खोकर, कहां से शुरुआत हुआ ये? विराट कोहली जो है आखिरी ओवर लंच में वो आउट होते हैं। ठीक है, वही पुरानी गलती। अब उनको हम कहेंगे विराट सेंट निक, हर बार वो निक करते जा रहे हैं।
लेकिन एक बंदे को हम पहले इनिंग में, पहले पारी में उनको उनकी गलती को छुपा दिया गया था, क्योंकि नितिश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने आपको बचा लिया था 127 रन के पार्टनरशिप से। बिल्कुल। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है बॉस, टेस्ट क्रिकेट आपको एक कड़वा सच देगी कि आप बच नहीं सकते हो। एक बार बच गए थे, दूसरी बार नहीं बचोगे, और वो है हमारे ऋषभ पंत के। पहले इनिंग में उन्होंने ऐसा शॉट खेला कि सुनील गावस्कर साहब एकदम गुस्सैल हो गए थे ऑन एयर। वो रील्स सबने देखा इतना वीडियो वायरल था वो। अब दूसरे इनिंग में, ठीक है, क्या ऋषभ पंत वो शॉट मारकर भाई इंडिया अब एक सर्ज करेंगे, 210 रन मारेंगे आखिरी के 20 ओवर में, क्या वो होने वाला था? नहीं। ट्रेविस हेड के गेंदबाजी वो पर तो चारा डाला गया था ना, ट्रेविस। चारा डाला गया था, मार्श ने कैच लिया था। सब लोगों को आपस में, अरे यार ये तो एडिलेड हो गया 2014, जब लायन ने एक शॉट बॉल डाला था, कोहली 141 पे पुल शॉट मार के मार्श वापस कैच पकड़ लिया था मिड विकेट में, या वाइड लॉन्ग ऑन पे ले लिया कैच। उससे क्या हुआ? खुल गए दरवाजे, खोलो खोलो दरवाजे, कर दो पर्दे किनारे, हो गया वो। तब 6 विकेट गिरे और मोहम्मद सिराज साहब ने रिव्यू लिया, कुछ नहीं हो पाया। 8 बैट्समैन खिलाकर डर डर के आप अगर खेल रहे हो तो भाई आप 2024 में नहीं हो, आप 1990 के दशक में आ गए हो। मैं बहुत ये बोल रहा हूं, लाइटली बोल रहा हूं कि भाई हम 2 कदम पीछे गए नहीं, आप 3 दशक पीछे चले गए हो। और जो दरारे के ऊपर वो लेप लगा हुआ था, वो लेप चली गई है। लेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अब 2025 में ये है तस्वीर, दीवार है और उस पे काफी क्रैक्स है। अब कैसे उसको करेंगे देखते हैं। ये आप कह रहे थे कि विराट, रोहित सब खेलने ही वाले थे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट जो भी होगा, बट मेरे को ऐसे मैं देख रहा था कि 2-1 की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, आपके पास सीरीज स्क्वायर करने का एक मौका है अभी भी, तो आप क्यों ना उस पर फोकस डालें, मतलब उन दोनों को बाहर करें, क्यों नहीं कर सकते? कौन करेगा? नाम बताओ। उन्होंने एक कहा था ना, वूल बिल्ड द कैट, आप बताइए कौन होगा वो? अब जो टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर वहाँ बैठे हुए थे, बीसीसीआई प्रेसिडेंट वहाँ बैठे नहीं तो हुए हैं, selector तो गौतम आपकी- गंभीर क्या नहीं कर रहे हैं, तो मतलब मुझे दिखाई नहीं दे नहीं, रहे मैं वो तो। देखो गौतम गंभीर की तो आई टेल यू, आज की डेट में अगर आप बोल रहे हैं ना कि रोहित और रोहित रिटायरमेंट ले ले, विराट का पता नहीं, आज की डेट में आप शायद से गौतम गंभीर से पूछो, गौतम गंभीर भी यही बोलेंगे। बट क्या गौतम गंभीर ये कर सकते हैं? मैं तो भाई, मुझे लगता है कि आज की डेट में देखो, रविचंद्रन अश्विन आपका ड्रेसिंग रूम छोड़ के चले गए, उनको आप लेकर गए यहाँ से, आपने उनको कहा कि भाई ऐसा है कि मेलबर्न में आप नहीं खेलोगे। आपने देखा पहले टेस्ट मैच में आपने खिलाया नहीं, वॉशिंगटन, सर आपको पता लग गया कि आपकी प्रेफरेंस अब फर्स्ट चॉइस स्पिनर कौन बन गया है। आपने कहा वॉशिंगटन, उन्होंने कहा कि इज्जत से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि द मोमेंट आप मेलबर्न जाओगे आप देखोगे यार रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, तो यार पीपल विल आस्क कि भाई क्या कर रहे हो अश्विन क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो टूर पे गए हुए हैं, वो तो लगेज बन के घूम रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल। वो आ गए उठ के। अब बात ये है कि गौतम गंभीर, आई डोंट थिंक कि गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा आर ऑन द सेम पेज। यस। और सिलेक्टर्स की जहाँ तक बात कही, तो सिलेक्टर्स का यार ठीक है, सिलेक्टर्स को बोलेंगे कि जी आपका रोल ये है कि आपने स्क्वाड सिलेक्ट कर दिया, 11 तो हम ही खिलाएंगे। अब भाई 11 तो टीम मैनेजमेंट के हाथ में है ना, जो आपके कोच हैं, कप्तान हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर की ये टीम, गौतम गंभीर बहुत सारी चीज़ों से जो टीम में हो रहा है या जो स्ट्रैटेजीज आपकी आ रही हैं, वो आप उसमें उनका कितना योगदान है या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या वो आज की डेट में वो भी फ्रस्ट्रेटेड ही बैठे होंगे, वो भी सल्क कर रहे होंगे कि यार कहाँ आ गया हूँ मैं, कोई भरोसा नहीं, वो भी छोड़ दें मतलब वो बोल सकते हैं। भाई अजीत अगरकर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। अजीत अगरकर बेसिकली क्या हुआ था, ये जो पूरा मुंबई इंडियंस का जो आपने देखा होगा कप्तान के चक्कर में जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, उसमें क्या हुआ था, हार्दिक पांड्या यार आपके वाइस कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में, टीम में, उससे पहले वो कप्तान थे, बिफोर आपने डिसाइड किया कि जी रोहित शर्मा और विराट वापस आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि BCCI ठीक है, BCCI को लगा, चाहते थे कि हार्दिक पांड्या कंटिन्यूज एज द इंडियन कैप्टन। अजीत अगर ने कहा नहीं, ये क्या चल रहा है यार, सूर्य कुमार यादव कप्तान बनेंगे, और नहीं हुआ तो मैं देख लूँगा, मतलब देख लूँगा एज इन, तो यार ऐसे नहीं हो सकता कि अगर डिसीजंस आपको लेने हैं, ये तो मेरा काम है, तो आई विल टेक दैट कॉल। तो अब क्या पता गौतम बोल दे कल को कि यार फिर चला लो, आप ही चला लो, फिर मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो मेरा ख़राब कर रहे हो ना आप।
बट क्या रोहित शर्मा का ईगो जो है वो आड़े आ रहा है? रिफ्लेक्ट तो करते होंगे ना, इतनी आवाज़ें आ रही हैं। सर एक बात बताओ आप, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, पिछले मतलब 1990 के बाद से ये 3 सबसे बड़ी रिटायरमेंट रही होंगी। मैं राहुल द्रविड़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, अनदर मतलब ग्रेटेस्ट, बहुत सारे लोग हैं, लक्ष्मण हैं, कुंबले हाँ हैं। मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। कपिल देव, सचिन, सचिन धोनी। तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी, 3 मैंने ऐसे खिलाड़ियों का नाम लिया है जो शायद से लोग कस्में खाएंगे जिनकी क्रिकेट की, है ना। क्या वो वक्त पे चले गए थे? नहीं, थोड़ा तो डिले किया था। कपिल देव को वो 434 विकेटें चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने अपने आप को पुश किया। सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो, उनको भी नच किया गया था थ्रू उस वक्त एन श्रीनिवासन से। एंड ऑफ कोर्स उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने ही कहा होगा कि यार टाइम आ चुका है, प्लीज आप इनको कहिए वेस्ट इंडीज को बुलाओ, सीरीज ऑर्गेनाइज कराई, चलो जी टाटा बाय बाय 2013 में। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, क्या महेंद्र सिंह धोनी अपने उसी शबाब में थे जब उन्होंने आखिरी के कुछ साल खेले? नहीं थे ना। नहीं थे। तो आज आप रोहित शर्मा को क्यों बोल रहे हो? देखो हमारे यहाँ ना क्रिकेटर को ये बड़ा मुश्किल होता है ये समझाना या उसके लिए समझना कि मेरी क्रिकेट चली गई है, बट फैक्ट ये है कि चली जाती है। एक दिन आता है, आप उठते हो, आपकी उम्र जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्किल पे, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, सोचनी प्रायोरिटीज़ आपकी बदल जाती हैं ज़िंदगी में। आपकी यंग फैमिलीज़ होती हैं, वाइफ होती है, छोटे बच्चे होते हैं, ट्रैवल होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। वैसे ही आपकी क्रिकेट एक दिन आपको पता चलता है कि हो गया। देखिए वही बात है, इंडियन क्रिकेट में वही चलती है, ये वक्त वही तय करेंगे। कौन है ये अदृश्य शक्ति? कौन है जो ये अदृश्य शक्ति नहीं है, ये है वो खिलाड़ी जो पिछले 10-12 साल में इतने अव्वल दर्जे के उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। हालांकि देखो मैं इस मामले में मानता हूँ अजीत अगरकर, आई थिंक अजीत अगरकर ज़रूर बताएंगे। मेरा मानना ये था कि मेलबर्न और सिडनी, अगर रोहित शर्मा को कुछ अनाउंसमेंट करनी थी या कहीं से आनी थी, इट हैड टू कम बिटवीन द 2 टेस्ट मैचेस, यानी मेलबर्न के बाद और सिडनी से पहले। अब तो सबसे वही बात कर रहा हूँ ना कि अब देखो अब क्या है, अब आप सिडनी ख़त्म कर लो, उसके बाद मैं चाहूँगा चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं लूटूंगा बुल्ले, ठीक है। उन्होंने बनाने वहाँ वाइट बॉल क्रिकेट है, हो सकता है, हालांकि यू नेवर नो, दुबई इंडिया के लिए बड़ा मनूस रहा है। इंडिया ने बहुत मतलब वहाँ रहते हैं विकेट्स वहाँ बहुत कुछ खोया है इंडिया ने, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, बहुत चीज़ें खोई हैं इंडिया ने दुबई में। और वहाँ सडन फिर आप बोलोगे यार रोहित शर्मा इज बैक इन फॉर्म, फिर और इंग्लैंड, उसके बाद आप बोलोगे यार मे बी आई कैन। हालांकि ये सिडनी शुड बी हिज लास्ट टेस्ट मैच रोहित शर्मा का, बट इंडियन क्रिकेट में नेवर से नेवर। रिटायरमेंट यही आप सोच सकते हो, मे बी आफ्टर आईपीएल के वक्त वो अनाउंस करे रेड बॉल से, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड टूर ही नेक्स्ट है ना आपका, 5 टेस्ट। नहीं बट क्यों करूं मैं अनाउंस? या सिंपल एक ट्वीट भी करो, एट 1929 आवर्स कंसिडर मी रिटायर्ड। नहीं मैं मेरा सिंपल सी क्या भाई, देखो आपका वाइट बॉल क्रिकेट कितनी होनी है, T20 आप खेलते नहीं हो, टेस्ट से आप रिटायरमेंट ले लोगे, तो ODI आप खेलोगे, एक चैंपियंस ट्रॉफी खेल लोगे, उसके बाद आपके लिए क्या रहेगा 2027। आपको लग रहा है रोहित शर्मा, आज आप उनकी बोल रहे हो कि आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, आपको बॉल विकेटों पे देनी है, बस डालनी है, और रोहित शर्मा बॉल खड़ी कर देंगे, आउट हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, लेग बिफोर हो जाएंगे। आप बोल रहे हो 2027 का आप ODI वर्ल्ड कप मैं तो कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जीतो, कहो जी वाह अलविदा, एक T20 वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी मेरे जेब में है, महेंद्र सिंह धोनी वाला रिकॉर्ड लेकर जा रहा हूँ मैं, खत्म बात। निश्चित तौर पर इतने सारे टैलेंट भरे हुए हैं, चूंकि थोड़ा सा वक्त की कमी है हमारे पास। सिडनी टेस्ट मैच है, क्या उम्मीदें हैं थोड़ी? क्या प्लेइंग 11 में आप बदलाव करना चाहेंगे? क्या मतलब होपिंग अगेंस्ट द होप? मैं कौन होता हूँ बदलाव करने वाला? सिद्धार्थ कौन है बदलाव करने? आप कौन हो बदलाव करने वाले? नहीं, फिर भी हम आशाएं तो लगा सकते हैं ना, उम्मीदें तो लगा सकते हैं ना, या छोड़ दें? मतलब क्या आपकी यार बैटिंग नहीं चल रही है, आप बोल रहे हो कि जी हो सकता है सेम, ये तो सिडनी है यार, सिडनी इंडिया के लिए हमेशा, इंडिया के लिए ना स्पेशली, खैर वो भी एक वक्त था जब हम कहते थे कि यार स्पिनर्स के अगेंस्ट ना हमारे बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं, अब तो स्पिनर ये भी नहीं कह सकते हम कि स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। मुझे पता है क्या लगता है, एक मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर की जगह एक राइट हैंडर आ सकता है मेरे हिसाब से। हाँ ध्रुव जुरेल, मैं अभी नाम नहीं बोल सकता, बट मेरा गेस है। लेफ्ट हैंडर की जगह राइट हैंड गेस कर सकते हो आप? गावस्कर कैप्टन थे, कपिल देव एंड संदीप पाटिल, टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता था, दोनों ने बॉल खड़ी कर दी। उसके बाद संदीप पाटिल
दोबारा कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। कपिल देव वाज ड्रॉप्ड फॉर द Yes. नेक्स्ट टेस्ट मैच। कैलकाटा गए हम लोग, गावस्कर वहाँ पे कहा था 84 ना, वेस्ट इंडीज, इंडिया वेस्ट इंडीज दिल्ली थी। टेस्ट मैच, हाँ हाँ हाँ, नहीं नॉट 84। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ पे नारे लगे थे एंड गावस्कर ने कहा मैं दोबारा अब ईडन गार्डन्स आऊँगा नहीं। इसलिए देखिए, इट्स अ वेरी टफ चैलेंज। आप बुमराह को रेस्ट दोगे? बिल्कुल नहीं दे सकते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बट अगेन देखिए, बारिश का चांस है ऑन द फाइनल डे। वेदर इंप्रूव हुआ है सिडनी में, तो ऐसा नहीं कि वॉश आउट हो सकता है, नहीं, अभी इंप्रूव हो गया है। 4 दिन तो आप अच्छे से खेलोगे ही खेलोगे, लेकिन आपका भी असमंजस की स्थिति है। कैच 22, WTC की तरफ देखें या BGT की तरफ देखें, ऑस्ट्रेलिया को तो यार दोनों WTC गया, भूल जाएं हम। आप भी मतलब ग्लास आधा भरा देखना चाहते हो। देखिए, जो मैथमेटिकल चांस है वो मैथमेटिकल चांस है। अगर आप सिडनी ड्रॉ करते हो या हार जाते हो, बस खत्म, आपके पास दोनों गए। यहां पर अभी भी 1% चांस है कि आप दोनों हासिल कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक पड़ोसी ने तो धोखा दे ही दिया, अब दूसरे पड़ोसी पे ध्यान दो, है ना। श्रीलंका के ऊपर अभी Yes. आपको उम्मीदें लगानी पड़ेगी अगर आप जीत जाते हो तो। यस। लेकिन आप 37 साल में नहीं जीते हो सिडनी में। 92 में ड्रॉ हो गया, 99 में हार गए, 4 में ड्रॉ हुआ, 8 में हार गए, 12 हार गए, 19 21 बच ड्रॉ गया। नहीं, बचे नहीं, ड्रॉ हुआ, 21 बच गए थे, 19 बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। 37 साल से हम नहीं जीते वो सिडनी में। तो भाई यहां पर भी कुछ बदलेगा इस मानसिकता से कि भाई किस तरीके से आप मेलबर्न हारे हो, मुझे तो नहीं लगता है। और आप चेंजेस या तो यही मेलबर्न में था वही करेंगे, कोई चेंज नहीं लाएंगे। नहीं, गोइंग फॉरवर्ड लास्ट जो मैच है, गौतम गंभीर के रोल में अगर आप होते, उनका हैट आपके सिर पे रख दिया जाए, क्या मैसेज होता? आप क्या कहोगे अपनी टीम से कि यार कैसे खेलना है इसको? अच्छा खेलो, यही कहूँगा मैं। और क्या, बाकी जैसा खेलना है आप वो आप डिसाइड कर लो जैसा खेलना है। मैं तो बस अब अगर मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर तो वहाँ सिर्फ ऑल द बेस्ट ही बोलते होंगे, दिखते भी नहीं, कैमरे पे भी नहीं दिखते हैं। यार आप मुझे एक बात बताओ, हेड कोच है इंडियन टीम के, ऑस्ट्रेलिया के 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं आए हैं नहीं, वही मैं कह रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं गौतम गंभीर। क्या लगता है आपको कि सब कुछ एवरीथिंग इज हंकी डोरी? नो सर, नो, दाल में काला है, कुछ भी चंगा नहीं है। देखो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले जो प्री डिपार्चर पीसी था, रोहित नहीं था लेकिन गंभीर थे उसमें। यस, स्टार्टिंग तो उधर से ही, दाल पकना उधर ही शुरू हुआ था। वैसा नहीं है, उससे पहले की देखो बहुत सारी चीजें होती है। गौतम गंभीर देखो एक इंसान है स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाले, एज सिंपल एज दैट। और ये है कि मतलब ये है कि उनके जो उनको सही लगता है। अब इंडियन टीम में क्या होता है, देखो बाहर से हम देखते हैं ना, हो सकता है मेरे को आप कल हेड कोच बना दो, आज आप बोल रहे हो यार तू तो बड़ा बोल रहा था, आज वहां पे कोच बन गया, वहां तू भीगी बिल्ली बन गया। तो ऐसा होता है कि वहां पे ना यार, जब आप जो प्लेयर होता है ना, स्पेशली स्टार प्लेयर जो होता है, जो उस ड्रेसिंग रूम में है, जो उस बस में चल रहा है, इंडिया की जर्सी पहन रहा है, जिसके आगे पीछे 4 मैनेजर्स हैं, उसका किट बैग उठाने वाले लोग हैं, उसके मतलब एड शूट्स चल रहे हैं, टीवी पे आपकी एड्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें हो रहा है सर, उसको हैंडल करना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। प्लस क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे ना क्रिकेटर्स, एटलीस्ट इंडिया में क्रिकेटर्स डिक्टेट करते हैं, इट इज़ नॉट फुटबॉल। देखो ग्रेग चैपल आए थे इंडिया, शायद से वो एक लौते ऐसे कोच रहे होंगे उस टाइम पे जो मतलब थे, मतलब हार्ड टास्क मास्टर की यार, मतलब देखो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्या हुआ, उन्होंने पहले सबको बाहर किया, उसके बाद सबने उनको बाहर कर दिया। अब उसके बाद आप अनिल कुंबले, उसके बाद देखो हमारे कोचेस कैसे आए हैं, जॉन राइट, डंकन फ्लेचर, गैरी कर्स्टन, ठीक है, गैरी कर्स्टन, सारे लो प्रोफाइल। अनिल कुंबले आए, अनिल कुंबले कहा जी ये तो सुबह जल्दी उठा देते हैं, ये तो बोलते हैं भागो, अब इनको भगाओ पहले। तो रवि शास्त्री आए, रवि शास्त्री एंड ये विराट कोहली की क्या जोड़ी जम रही थी, केमिस्ट्री बहुत तो शानदार। बात राहुल द्रविड़ अनदर, मतलब उनका और रोहित शर्मा का बड़ा अच्छा। तो यही है कि आप हो सकता है, देखो जो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, इट कुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि रोहित शर्मा की ओपिनियन और गौतम गंभीर की ओपिनियन नहीं मिलती है, एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गौतम गंभीर रोहित शर्मा के लिए बोल रहे होंगे कि अरे यार ये बेकार आदमी है, रोहित बोल रहे होंगे गौतम के लिए यार ये क्या है, ये ठीक नहीं है, खोट है दिमाग में या दिल में कुछ वो है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, रिश्तेदार तो रहे नहीं है वो बिल्कुल पहले,
या ऐसा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसलिए ना वहाँ पर या तो गौतम गंभीर चढ़ जाएं सब कुछ लेके, तो उसमें ये भी हो सकता है कि हमने देखा है, जो मैंने आपने जिक्र किया ना अभी अनिल कुंबले का, ग्रेग चैपल का, तो वो गौतम गंभीर नहीं जाएंगे। उनको पता है मे बी ही इज जस्ट बाइडिंग हिज टाइम कि यार 2-4 महीने की बात है, इन्होंने सबने चला जाना है। उसके बाद आई विल टेल देम कि देखो मैं हूँ, मैं अपने हिसाब से मेरा विजन चलाऊंगा। ये है, मेरा थॉट Exactly. प्रोसेस ये अब है। गौतम गंभीर ने जब केकेआर की कोचिंग ली थी, आपको याद होगा, वो बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो आए, वो सारे केकेआर के प्लेयर्स खड़े हो गए एक साथ। गौतम ने कहा कि भाई देर आर नो सीनियर्स, देर आर नो जूनियर्स इन दिस टीम, ठीक है, एवरीबडी इज इक्वल। क्या यही चीज जिस नहीं दिन कह उन्होंने इंडियन टेस्ट ड्रेसिंग इंडियन रूम टीम में की कोचिंग ली जिम्मेदारी, क्या वो उस ड्रेसिंग रूम में जाके ये बोल सकते हैं नहीं। कि विराट रोहित इज यू बोथ आर इक्वल, मतलब बोथ आर इक्वल एज इन बाकियों से भी, ध्रुव जुरैल आ रहे हैं, आप भी इक्वल हो, अभिमन्यु ईश्वरन आप भी इक्वल हो? नो सर, नो, ऐसा नहीं होता है। इंडियन ड्रेसिंग रूम में जब चले जाते हो ना आप, आपके कॉलर, मैनेजर्स, साइनिंग अमाउंट्स, ये सब तो क्रिकेटर्स डिक्टेट एवरीथिंग। सिंपल सी बात है। ये तो वही चाइना गेट वाला डायलॉग है ना, इस मिशन में हम सब एक है। कहाँ हो आप इस मिशन में एक? यही नहीं आप। इसीलिए उम्मीदें कम लग रही है। मान जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है गोइंग इनटू सिडनी, मेलबर्न ने वो खत्म कर दिया आपका। बिकॉज आप एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड लेकर आप न्यू ईयर्स टेस्ट में आ रहे हो, तलवार तो लटकी हुई है, कैसे आप रिकवर कर सकते हो? इस टीम में क्या वो स्पिरिट और कैरेक्टर है जो 2008 में दिखा था जब सिडनी में हारे थे मंकी गेट के स्कैंडल के होने के बाद? वाका के बाद जो आकर वाका में जो आपने झंडे गाड़े थे तब नहीं ना। नहीं, अभी आप मेलबर्न में हारे हो, बुरी तरह से हारे हो। अब आप सीरीज तो नहीं जीत रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, वो एक सपना टूट गया है। अब धीरे धीरे हर एक भ्रम जो है वो टूट जाएगा। अब सिडनी में क्या वो होगा पता नहीं। अब पता है, देखो, बिफोर आप, मुझे पता है कि थोड़ा आपके पास भी अब आई थिंक टाइम की कमी होती जा रही है, काउंट ना, बस मैं वही ना, देखो क्या होता है कि जब ना आप उस ड्रेसिंग रूम में होते हो ना, फिर जैसे लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, इस केस में रोहित शर्मा की, उसके बाद क्या होता है, आप एडजस्टमेंट करने लग गए हो कि यार शुभमन को मैंने एक कंधे पे हाथ रख के बोला है, शुभमन पता है क्या हो रहा है कि ना हमें एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए और बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इसलिए ना आप एक काम करो, इस टेस्ट मैच के लिए रेस्ट कर देते हैं आपको। तो बोलेंगे कि यार अच्छा ठीक है, फिर आप जी केएल आप ना एक काम करो, नंबर 3 आ जाओ, मैं अभी नंबर 6 पे जा रहा हूँ। तो क्या होता है, धीरे धीरे ना लोग आपके पीछे, जो आपकी रेपुटेशन होती है, सब कुछ है, धीरे धीरे ना लोग आपकी पीठ पीछे बात करने लग जाते हैं। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे कप्तान रहे हैं, वो होता है। तो आई जस्ट होप कि रोहित शर्मा, जो मैं आपको एक बात बता दूं, रोहित शर्मा, मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने जर्नलिस्ट जो उनके करीबी हैं, जो उनको जानते हैं, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, मुझे आज तक किसी ने रोहित शर्मा के लिए कभी भी कोई भी खराब बात नहीं बोली है। कही है। मतलब उनका बोलते हैं वो राजा आदमी है, राजा, एंड ही टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी, मतलब हर किसी का, मतलब उनके दरवाजे खुले हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है। ही इज एक्चुअली अ भाऊ, मतलब टीम का, प्लेयर्स का, एवरीबडी, मतलब हर किसी का, एंड ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। रोहित शर्मा वैसे इंसान है, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, रोहित शर्मा। बट जो मैंने कहा, क्या होता है, हर किसी को उस इंडियन टीम में आना है, हर किसी को उस 11 में खेलना है, हर किसी को मैचेस जीतने, हर किसी को लगता है मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, बट द मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी तो जगह कोई और ले रहा है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे ना आप उसको एक शक की नज़र से देखते हो, धीरे धीरे आपकी ना वो इज्जत उस इंसान के लिए थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। और सिर्फ शुभमन गिल ही नहीं, केएल राहुल को तीसरे नंबर पर भेज दिया गया। आश्चर्य मत होइएगा अगर केएल राहुल नहीं खेलते सिडनी, उनके जगह शुभमन गिल। ये तो क्योंकि केएल राहुल का वही है ना, एक फेलियर, वो तो उनके लिए एक रस्सी नहीं है, वो एक सिर्फ धागा है उनके लिए। देखें हमने केएल राहुल का नसीब जो है। और नहीं यार, केएल राहुल को थोड़ी ना ड्रॉप कर दोगे आप, नहीं ड्रॉप करोगे, बस ना, आप कोई चेंज ही नहीं कर रहे हो सिडनी में, आप कर ही नहीं रहे हो। इट्स द सेम 11 जो आपने मेलबर्न में खिलाया है, सेम। क्या संक्षेप में जानना चाहूँगा, कोई बम फूटने वाला है सिडनी के बाद? अरे मैंने आपको बता तो दिया क्यों फूटना है, आप बताओ तो मेरे को, गिव मी वन गुड रीजन, कैसे फूट जाएगा? अगर आप उम्मीद करते हो हिरोशिमा और नागासाकी हो, वो नहीं हो रहा है।
बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर कुछ होना भी है तो देखते हैं आईपीएल के बाद, क्योंकि एक नया साइकिल तो शुरू हो जाएगा 2025 के बाद WTC का, तब हो सकता है एक रेड बॉल का ही देखें। मुझे नहीं लग रहा है कि और पता है क्या होता है, जब आपको ना इस लेवल के जो क्रिकेटर्स अगर आप सोच रहे हैं उनको अलविदा कहना है, ये है वो है, तो यार उसमें सिर्फ कोच नहीं डिसाइड करेगा, उसमें चीफ सिलेक्टर नहीं डिसाइड करेगा, उसमें बीसीसीआई के भी लोग होंगे यार इन्वॉल्व। तो मतलब इट हैज़ टू बी, और हो सकता है कि भाई कल को बीसीसीआई बोल दे यार इवन इफ ही इज रिटायरिंग, हम चाहेंगे कि यार थोड़ा ना हम एक फैन फेयर के साथ उनको रिटायरमेंट दें। चाहे प्लेयर बोलेगा नहीं नहीं मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, बोले नहीं वी वांट टू फेलिसिटेट आपको, ऐसा 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 ये सब करना है। तो मतलब ये है कि अभी देखो अगली सीरीज आपकी इंग्लैंड में है, WTC फाइनल मोस्ट लाइकली अब लग तो रहा नहीं है, तो इंग्लैंड में है, तो उससे पहले आपका वो, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर दो आप, देखी जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर दो आप। ठीक है, तो मतलब कहते हैं ना कि आप नए घर में नए साल में आप जा रहे हो, कहीं नई जगह जा रहे हो, तो पॉजिटिविटी से भरे होते हो, बहुत सारी उम्मीदों के साथ जाते हो। तो साल तो ख़त्म हो गया है, जब हम लोग बात कर रहे हैं हो रहा है ख़त्म, और नया साल आ रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगा नहीं रहा क्रिकेट के हिसाब से, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं टेस्ट जगा रहा क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। सिडनी में पहले ही झटका लगने वाला है। यार क्या बात कर रहे हो आप, तो मतलब पहले ही आपने रूल आउट कर दिया। नहीं, रूल आउट नहीं कर दिया सर, जैसा ढर्रा चला है, जैसा पैटर्न रहा है, आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता। साल तो अगर ये तो एक ही टेस्ट मैच है ना, उसके बाद और भी तो कुछ तो बहुत सारे मौके जाएंगे ना आपके, उससे देखिए BGT चला जाएगा आपके हाथ से, WTC फाइनल चला जा रहा है, तो ये एक बड़ा सेटबैक है ना। यार एक बात बताओ, BGT चला जाएगा मैं मानता हूँ, आप हार, आप ये नहीं देख रहे हो कि कभी कभार क्या होता है हार में भी ना, अगर आप पॉजिटिव साइड देख लो तो आपको ये भी दिख रहा है कि यार आपको एक नीतीश कुमार रेड्डी भी मिला है, नो डाउट। आपको कल को ये लड़के ध्रुव जुरैल बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, शुभमन गिल, आपको नए लड़के भी मिल रहे हैं, आपकी एक नई साइकिल और एक नई पौध शुरू हो रही है क्रिकेट में, आपकी एक नई पौध कतार आ रही है, ट्रांजिशन, एक नई युग, ट्रांजिशन आपका शुरू हो चुका था। आपने पुजारा और रहाणे को बाहर किया, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी जा चुके हैं, तो आपका ट्रांजिशन जो है वो किक ऑफ हो चुका है उसका। अब ये है कि आपको एक नई, आपको आने वाले वक्त में हार भी मिलेंगी जो आपको शायद से एक कड़वा घूंट पीकर आपको सहनी भी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप होता है ना, आप वापस आ रहे हो, आप यंगस्टर्स के साथ जो बिना एक्सपीरियंस के जब खेलेंगे विदेशों में, प्रेशर सिचुएशंस में खेलेंगे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आपको लॉसेस के लिए भी, जब जीतेंगे तो आप खुशियां भी मनाइएगा। जी क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं मैं। देखो ये साल में अगर आपको घर में फनफेयर देना है तो 2 वेस्ट इंडीज टेस्ट है और 3 साउथ अफ्रीका टेस्ट है, उसी में देख लो। आपको एक बहुत ही कार्निवल एटमॉस्फेयर में इन लोगों को विदा करना है या फिर 2027 तक खिलाना है? उसका भी क्या ठिकाना है। न्यूजीलैंड के हाथों जैसा हश्र हुआ, क्या पता साउथ अफ्रीका की टीम आई वही करके चली जाए। भाई पता चला वो आए हैं एज WTC चैंपियंस वही आपके घर में। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। इसलिए तो देखते हैं। अभी फिलहाल सिडनी में आप मुश्किल से 4 दिन के खेल देख रहे हो, 5वें दिन में बारिश की उम्मीदें हैं, तो इसीलिए उसके बाद ही पता चलेगा। ड्रॉ भी हो सकता है। अगर ड्रॉ है तो देखो इंडिया तो बाहर है ही किसी भी हालत में। बिल्कुल हो सकता है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका श्रीलंका हो फाइनल, अगर श्रीलंका 2-0 जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो प्रभात जयसूर्या स्टेडियम में गोल जो है। तो वही बात है। तो उम्मीदें हैं। अभी इस बार का जो क्रिकेट कैलेंडर है और स्पोर्टिंग कैलेंडर है थोड़ा हल्का है। आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है, IPL है, इंग्लैंड दौरा है, वो सबसे एंटिसिपेटेड होगा 5 टेस्ट का सीरीज। फिर उसके बाद नॉर्मल जो सीरीज चलते हैं घर में, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका। फिर 2026 भाई साहब, आप पैक्ड कैलेंडर बोलोगे ना, उसकी परिभाषा ही बदल जाएगी 2026 में। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं रैपअप करते हैं और अगले साल में आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक सिडनी टेस्ट निपट चुका होगा और क्या मिला हमें वहाँ से उस पर हम बैठ के बातें करेंगे। बिल्कुल। तो नए साल की शुभकामनाएं सभी को। आप सब बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, तरक्की करें अपने जीवन में और देखते रहें बल्ला बोल। नमस्कार।